हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की एक क्लास जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये हमारी जो सीरीज है हरियाणा जीके एक्सप्रेस, इसमें ये आज सेकंड क्लास है। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जरूर देख लेना। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हरियाणा के नामकरण पर आधारित क्वेश्चन में फर्स्ट है, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? ऑप्शंस है हरना, रज हरियाणे, बहुधान्यक या ब्रह्माव्रत। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी रज हरियाणे, यानी ऋग्वेद में क्या कहा गया था? ऑप्शन बी रज हरियाणे, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? आर्यन, आर्यना, देवभूमि या अहिरियाना। तो एच आर गुप्ता ने क्या नाम दिया था? क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्याना। चलिए देख लेते हैं विद्वानों के द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। एक तरफ दे रखे हैं स्लाइड के विद्वान और इतिहासकार का नाम दे रखा है, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या नाम दिया वो दे रखा है। तो जो सबसे पहला है वो है एच आर गुप्ता। आर्याना इन्होंने कहा था, यानी कि आर्यों का घर। ये हमने ऊपर भी देखा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बुद्ध प्रकाश। इन्होंने क्या नाम दिया हरियाणा को? अहिरियाना। ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अहिरियाना, या फिर कई बुक्स में आपको अभिरियाणा भी आपको लिखा हुआ देखा मिलता है, अभिरियाणा। ये दोनों नाम आप ध्यान रखना, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है महाराज कृष्ण के द्वारा क्या नाम दिया गया था? हरना, जिसका मतलब होता है लूटपाट। पंडित राहुल सांस्कृतायन ने क्या नाम दिया था? हरिधानक्य। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने क्या नाम दिया था हरियाणा को? कुरु जांगल, कुरु प्रदेश। और जांगल यानी जंगल, कुरु वन क्षेत्र भी कहा था इन्होंने। आगे है धनीराम, बाबू धनीराम के द्वारा क्या नाम दिया गया था हरियाणा को? वो भी आपने ध्यान रखना है, हरि बाणक। ये सारे ऑप्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यदुनाथ सरकार ने दिया था हरियाला। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं, पांचों ये। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ग्रंथ दे रखे हैं एक तरफ स्लाइड के, और स्रोत यानी सोर्सेज जहां पे उल्लेख है ग्रंथ या स्रोत, और दूसरी तरफ है वर्णित नाम। जैसे कि ऋग्वेद में हरियाणा के लिए किस नाम का उल्लेख है? रज हरियाणे। ये हमने क्वेश्चन में भी देखा था। महाभारत काल में क्या कहा गया है? बहुधान्यक, यानी बहुत सारा अनाज, जिसका मतलब है। और हर्षचरित जो बाण भट्ट के द्वारा रचित है उसमें, और बाण भट्ट किसने लिखी? हर्षचरित, यानी हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और श्रीकंठ जनपद उसमें हरियाणा के लिए उल्लेख है। आगे देखते हैं राजकीय पुष्प कौन सा है हरियाणा का? स्टेट फ्लावर कौन सा है? कमल का है, फूल है राजकीय पुष्प, पता होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम और बोटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या है कमल का? वो हो जाएगा हमारा नेलम्बो, नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा आपने ध्यान रखना है, किसका है? कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा। ये था राष्ट्रीय पुष्प। आगे देखो, नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष, देखते हैं स्टेट ट्री। स्टेट ट्री है पीपल, जिसको सैकर्ड फिग पीपल कहते हैं। और राजकीय वृक्ष जो पीपल है, इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? दैट इज फिकस रिलीजियोसा। ये भी आपने याद रखना है, फिकस रिलीजियोसा। राजकीय पक्षी हरियाणा का स्टेट बर्ड कौन सा है? बताइए क्या है राजकीय पक्षी? तो वो हो जाएगा काला तीतर। कौन सा है हरियाणा का राजकीय पक्षी? काला तीतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के राजकीय पक्षी काला तीतर का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या होगा? क्या होगा साइंटिफिक नेम? ये आप सभी बताएंगे कमेंट करके, राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम। आगे देखते हैं हरियाणा में काला तितर मुख्य रूप से किस सेंचुरी या अभयारण्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सिरसा में। कौन सा? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में पाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो नेक्स्ट है, इसमें जो ये काला तितर है राज्य के पक्षी, इसकी जन्मस्थली हरियाणा के किस जिले को, सिरसा जिले को माना जाता है। अब सिरसा की जिले का प्राचीन नाम क्या है? सैरिस्कम। ऑप्शंस देखो, सोनप्रस्थ, शरफाबाद या सिराद। क्या है प्राचीन नाम सिरसा जिले का? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैरिस्कम। ये भी आप याद रखना, सैरिस्कम नाम है सिरसा का प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा द्रुपद की नगरी कैथल का प्राचीन नाम क्या था? ये बताना है आपने। कपिस्थल, कल्लोख, कान्नौर या कुरु जंगल। क्या होगा राइट आंसर? कपिस्थल सही हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली या वानर स्थली के रूप में भी ये जाना जाता है, कपिस्थल। यही था कैथल का प्राचीन नाम। आगे देख लेते हैं कुछ कस्बों और स्लो के प्राचीन नाम। जैसे एक तरफ वर्तमान नाम है, दूसरी तरफ दे रखा है प्राचीन नाम। अब पहला है थानेसर कुरुक्षेत्र, इसका प्राचीन नाम था स्थानेश्वर या स्थानेश्वर। बहादुरगढ़ झज्जर का था शरफाबाद। ये दोनों आप याद रखना। आगे है सफीदो जींद, इसका था सरपदमन, सरपदमन। और जन्मे जय ने यहाँ पे यज्ञ किया था, सांप को उनका दमन किया, उनको नष्ट किया था, मारा था। सफीदो जींद, जगाधरी यमुना नगर का युगंधर, पिंजोर पंचकुला का पंचमपुर और कालका पंचकुला का कालकूट। ये भी आप याद रखना। और असंध करनाल का क्या है? असंधिवत। ये क्या थी? परीक्षित की राजधानी असंध करनाल। तो ये पांचों आपने ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध कस्बे थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? पीछे हमने देखा स्थानेश्वर था। और जींद जिले का जयंतीपुरी है, जींद का जयंतीपुरी। और फतेहाबाद को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किसको? फतेहाबाद को। तो इकदार भी कहा जाता था, किसको? फतेहाबाद को। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, हिसार शहर का प्राचीन नाम क्या था? क्या था हिसार का? ईशुकार, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक करते हैं और क्या नाम देते हैं? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम का, जो हिसार ए फिरोजा तो है ही, और ये था इसका हिसार का ईशुकार। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? गुरुग्राम ही था। कैसे? क्योंकि जो पहले क्या था? गुरुग्राम था, बाद में गुरुग्राम होता है और 2016 में फिर से गुरुग्राम किया गया। ये भी आपने याद रखना है। और किसके नाम पे? जो गुरु द्रोणाचार्य थे, यानी गुरु द्रोण, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी, उन्हीं के नाम पर गुरुग्राम इसका रखा गया। यमुनानगर के जगाधरी और बुढ़िया के प्राचीन नाम क्रमशः क्या थे? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस ये हैं सारे। ऑप्शंस देखो, और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, क्योंकि जो जगाधरी है उसका क्या था प्राचीन नाम? जगाधरी का युगंधर था, हमने ऊपर देखा। और बुढ़िया यानी इसका हो जाएगा शंख। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सो ये थी हमारी छोटी सी क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।